आसमान में उमस भरी धुंध और चारों तरफ बेचैनी। गांव के लोग पहले ही घबराए हुए थे, क्योंकि अखबार और टीवी कह रहे थे इस बार का चंद्र ग्रहण असामान्य होगा। पूरा चांद खून की तरह लाल दिखेगा। गांव के बुजुर्ग इसे अपशकुन बता रहे थे। रक्त चांद आता है तो बुरी आत्माएं जाग उठती हैं। ये बात बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल में बैठ गई थी। लेकिन इस डर के बीच एक घर ऐसा था जहां एक और चिंता मंडरा रही थी। 18 साल का आरव अपने पिता को देख रहा था, जो महीनों से बिस्तर पर पड़े थे। गांव के डॉक्टर और शहर के बड़े अस्पताल सबने हाथ खड़े कर दिए थे। मां पहले ही गुजर चुकी थी। अब पिता की बीमारी और दादी की उम्र दराजी ने पूरे घर को कमजोर कर दिया था। दादी ने माला फेरते हुए कहा, बेटा, ये रात कठिन है। रक्तचांद की रात जब भी आती है, बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पर भगवान शिव का नाम लेने से डर भागता है। याद रखना, केवल विश्वास ही हमें बचाएगा। आरव चुप रहा। उसकी आंखों में डर कम, लेकिन जिज्ञासा और हिम्मत ज्यादा थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं सच का सामना करूंगा, डर से भागूंगा नहीं। ग्रहण की रात। धीरे धीरे चांद पर छाया पड़ने लगी और देखते ही देखते पूरा चांद गहरा लाल हो गया। आसमान का दृश्य भयावह था। गांव का हर घर बंद। औरतें मंत्र जप रही थीं, बच्चे रो रहे थे। अचानक गांव के बाहर बने पुराने कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले धीमी, फिर तेज, जैसे कोई औरत रो रही हो, किसी को पुकार रही हो। गांव वाले चिल्लाए, ये वही कुआं है जहां 100 साल पहले उस औरत ने अपनी जान दी थी। आज रक्तचांद ने उसकी आत्मा को जगा दिया है। डर से सब अपने अपने घरों में दुबक गए। लेकिन आरव का मन और बेचैन हो गया। हाथ में रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ते हुए वो अकेला कुएं की ओर बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचते ही हवा का झोंका तेज हो गया। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। अचानक कुएं से लाल धुंध उठने लगी। उस धुंध से धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। वह औरत थी। लंबे बिखरे बाल, फटी हुई साड़ी और खून जैसी लाल आंखें। उसकी आवाज कांपते आसमान में गूंज उठी, मैं अपवित्र मृत्यु की प्यास से बंधी हूँ। यह रक्तचांद मुझे शक्ति देता है, और जब तक यह श्राप टूटा नहीं, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। गांव वाले दूर से चिल्लाए, आरव, भाग जा, यह तुझे मार डालेगी। लेकिन आरव रुका रहा। आरव ने कांपते हाथों से माला उठाई और जोर से मंत्र बोला, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। आत्मा जरूर से हैसी, तेरे छोटे से मंत्र मुझे नहीं रोक पाएंगे। यह रक्तचांद मेरी शक्ति है। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकलीं। हवा आंधी में बदल गई। आसपास के पेड़ गिरने लगे। लेकिन आरव ने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से मंत्र दोहराने लगा, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। कोह के दीवारें कांपने लगीं। लाल चाँद और भी गहरा हो गया। अचानक आकाश में बिजली चमकी। आत्मा चीख उठी, नहीं, यह प्रकाश, यह मंत्र, यह मुझे जला रहा है। आरव ने अपनी आवाज और ऊंची कर दी। उसका स्वर अब पूरे गांव में गूंज रहा था। धीरे धीरे आत्मा धुंध में बदलने लगी। उसकी चीखें आकाश को चीर रही थीं। लेकिन इन मंत्र की गूंज और तेज होती गई। आखिरकार आत्मा पूरी तरह विलीन हो गई। कुआं शांत हो गया। लाल धुंध गायब हो गई। गांव वालों ने देखा, चाँद अब धीरे धीरे अपनी लालिमा खो रहा था। आसमान फिर से सामान्य हो गया। आरव घर लौटा तो उसकी दादी आंसू भरी आंखों से उसका इंतजार कर रही थीं, और पिता, जो महीनों से बिस्तर पर थे, अब सहज सांस ले रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। बेटा थे रे, साहस और भगवान की कृपा ने चमत्कार कर दिया। अगले दिन पूरा गांव आरव के घर इकट्ठा हुआ। सब उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। आरव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, डर हमें कैद करता है, अंधविश्वास हमें और कमजोर बनाता है, लेकिन विश्वास और साहस
यही वो रोशनी है जो हर अंधकार को मिटा देती है। रक्त चाँद डराने नहीं आया था, वह हमें यह याद दिलाने आया था कि असली शक्ति हमारे भीतर है। उस दिन से गांव वालों ने ठान लिया कि वे अब डर और अंधविश्वास में नहीं जिएंगे। वे अपने बच्चों को डर नहीं बल्कि विश्वास और साहस सिखाएंगे। डर चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, यदि विश्वास और ईश्वर की कृपा साथ हो तो इंसान हर कठिनाई पर विजय पा सकता है।